हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCM। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो अभी सबसे पहले देखिए, स्क्वायर रूट। पहले तो स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट किसका, तो स्क्वायर रूट देखिए किसका होता है, ऑफ ए रियल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी बात केवल यही करेंगे, बस ये नहीं, ये अभी नहीं होगा बात। तो स्क्वायर रूट सीखना है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले होता है इसमें सीखना कि डिफिनीशन इसका क्या है, सिंबल इसका क्या है। जैसे सबसे पहले इसका डिफिनीशन सीखना है, डिफिनीशन। एग्जाम्पल से पहले सीखिए और इसी को एक्सटेंड कर देंगे। जैसे कोई नंबर है 2 और उसी नंबर को इंटू कर दीजिए फिर उसी नंबर से, तो वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, वैल्यू 4 आएगा। अगर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, देन 2 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 4। then 2 is called square root of 4। डिफिनीशन यही बोलता है, कोई भी नंबर लीजिए और उस नंबर को उसी नंबर से इंटू करिए, तब जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं 2 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्वाभाविक है कि अगर कोई स्टूडेंट कहे कि -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 ही होता है, तो -2 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 4। यहां से ये सीखे कि अगर कोई नंबर है 4 अगर कोई नंबर है और उसका कोई पूछे कि स्क्वायर रूट बताइए, अभी कोई पूछे कि भाई इसका स्क्वायर रूट बताइए, स्क्वायर रूट बताइए, तो इसमें 2 सीन होगा। एक को बोलेंगे -2 और दूसरे को +2। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ठीक है हमको 16, अब यहाँ जो ही कोई इतना सीखे तो वहाँ क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं कि भाई हमको 16 का स्क्वायर रूट बताइए। अभी जस्ट अगर कोई बात किया जाए आपसे कि भाई 16 का स्क्वायर रूट बताइए, 16 है और इसका स्क्वायर रूट आपको अगर कोई पूछ दिया कि 16 का स्क्वायर रूट अगर आप बताइए, तो इसका अगर कोई पूछा कि भाई स्क्वायर रूट बताइए, आपको अभी स्क्वायर रूट बताइए, तो स्वाभाविक है कि 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 4 और एक आएगा या -4 और 4। कोई पूछे क्यों, जो ही पूछे कि क्यों भाई -4 और 4 क्यों, तो आप जवाब दे सकते हैं इस क्यों का कि इसका कारण है कि -4 इंटू -4 भी 16 होगा और 4 इंटू 4 भी 16 होगा, ये दोनों स्थिति में 16 होगा। डिफिनीशन है कि कोई नंबर चुनते हैं और उसको उसी नंबर से इंटू कर देते हैं, तो
अगर ये 16 आ गया तो -4 और 4 दो स्क्वायर रूट होगा। ये डिफिनीशन बोल रहा है। अब दिक्कत है कि जैसे कोई पूछा कि भाई 5 का बताइए, 5 का स्क्वायर रूट बताइए। फाइव का स्क्वायर रूट अगर कोई पूछ दिया आपको कि बताइए, तो यहाँ तो वैल्यू था, वो नंबर ढूंढ लिए आपकी। जैसे 16 का पूछा तो एक नंबर ढूंढ लिए 4 और 4 से इंटू कर दिए तो 16 आ गया, तो आंसर हो गया। -4 का भी ढूंढ लिए तो -4 इंटू -4 तो एक आंसर आ गया 16। लेकिन जो ही कोई पूछा कि 5 का बताइए, कोई पूछा कि भाई 7 का बताइए, तो उस समय आप नहीं बता पाएगा। इसीलिए एक सिंबल इसके लिए यूज किया गया कि नहीं भाई बताना है तो इसका 2 टाइप का इसमें भी सीन होगा। एक ये होगा ऐसा सिंबल, रेडिकल सुने होंगे, अब उतना में न जाइए, रूट सुने होंगे सब लोग। 5 एक ऐसा, और इसी का एक प्लस वाला लगा हुआ, प्लस लिखा था नहीं लेकिन हम जानबूझ के लिख दिए। सिमिलरली 7 में 2 टाइप का सीन होगा, एक होगा -√7, एक होगा +√7। ये क्यों, ये सिंबल क्यों दिया गया? क्योंकि 16 में ये इजी था, 4 में ये इजी है, 36 में इजी है, 25 में इजी है, लेकिन 7 के मामले में इजी नहीं है। यानी अगर कहा जाए ओरिजिनल में तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं निगेटिव स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड निगेटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट को 2 न लिख के √4 भी बोला जाता है, और निगेटिव स्क्वायर रूट को माइनस बाहर से और √4 बोला जाता है। स्वाभाविक है कि इसके बदले, इस 4 के बदले आप लिख सकते हैं √16, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट शो किया, और इसके बदले लिख सकते हैं -√16। यानी यहाँ से ये पता चला कि कोई नंबर है तो उसका 2 टाइप का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। एक पॉजिटिव, ये क्या है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और ये रहा, ये इसको बोलते हैं निगेटिव स्क्वायर रूट। आपको खुद पता चल गया होगा कि सिंबल ये जो दिया गया है, टिक, ऐसे तो शुरू में ऐसे लिखता है, ऐसा लिखा रहता है, मतलब ऐसा टिक मारते हैं ना, ऐसा ही टाइप, लेकिन उसको बाद में एक्सटेंड करके ऐसा कर दिया गया। तो ये स्क्वायर रूट को शो करता है और सिंबल है। और ये क्यों खोजा गया है? इसलिए खोजा गया है कि जैसे 16 में पास है, 4 में पास है, 36 में पास है, लेकिन 5 के मामले में फेल हो जाएगा, 7 के मामले में फेल हो जाएगा। इसलिए ये सिंबल दिया गया कि आप समझिए कि भाई अगर ये कर दिए पॉजिटिव के साथ तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और निगेटिव के साथ लिख दिए तो ये निगेटिव स्क्वायर रूट हो गया। यानी इसमें अभी हम सिखाए आपको, सबसे पहले तो डिफिनीशन सिखाए, और हम डिफिनीशन डायरेक्ट नहीं सिखाए हैं, इनडायरेक्ट वे में पहले सिखाए हैं कि कोई नंबर का चूज करके सिखाए, कि एग्जाम्पल लिए हैं। अभी ओरिजिनल डिफिनीशन इसी को चेंज कर दीजिएगा, 2 के जगह एक नया वैल्यू, अगर हम a चेंज कर दे, अभी इस 2 के जगह a चेंज कर दे, अभी a लिख दे, a इंटू a =a स्क्वायर लिख दे, =b लिख दे, तो एक नया डिफिनीशन हो जाएगा। लाइक इफ a इंटू a b देन a इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ b। यहाँ से एक पता चल गया डिफिनीशन के तौर पे यहाँ से कि देन
A is called square root of B। अब देखिए इसमें अभी आगे अब इसमें जैसे यहाँ से ये पता चला कि किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको एक नंबर ढूंढना होगा और उस नंबर को उसी नंबर से इंटू करना होगा। करने के बाद वो वैल्यू आ गया तो स्क्वायर रूट है, नहीं तो नहीं। जैसे अभी एक एग्जांपल पीछे देखे हैं, जैसे अभी हमको 36 का कोई पूछे कि 36 का बताइए, तो आपको एक नंबर ढूंढना है ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इंटू करने पर 36 आना चाहिए। तो हम लोग नंबर ढूंढ लिए, 6 को इंटू किया तो 6 × 6 36, तो ये पास हो गया। दूसरा नंबर कोई एक लड़का आपको ढूंढे -6, तो आप ये भी जानते हैं कि -6 × -6 36, तो ये भी पास हो गया। यानी 36 का 2 स्क्वायर रूट निकल गया -6 और 6। ये बात अलग है कि इसी को हम लोग अभी √36 बोलेंगे और इसी को -√36 बोलेंगे। आगे अब सिमिलरली कोई स्टूडेंट पूछते आपसे, अभी पूछे कि भाई बताइए एक 0 लीजिए, 0 का स्क्वायर रूट हमको ढूंढना है। यानी एक नंबर ऐसा खोजिए जिसको खुद से इंटू करने पर 0 हो जाए। तो एक ही नंबर पॉसिबल है, वो है यहाँ पूछे कि क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 0। क्योंकि 0 में अगर 0 का चेक कीजिए, 0 × 0 इसलिए कि स्क्वायर 0 पॉसिबल है। अगर दूसरा स्क्वायर की बात करें, कोई स्टूडेंट कहे कि भाई और पॉसिबल है, तो बोलेंगे कि हाँ -0। अगर -0 भी करिएगा, -0 × -0 यानी तो 0 ही होगा, इसलिए यानी 0 के केस में भी 2 स्क्वायर रूट पॉसिबल है। यानी अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि भाई इसको क्या लिख सकते हैं, √0 लिखिए, -0 लिखिए, सब सही है। अगर ऐसा लिखिए, अभी अगर इसको पॉजिटिव स्क्वायर कर दिए और इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे -√0 फाइनली -0 और फाइनली 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 0 के केस में भी 2 स्क्वायर रूट हो गए। लेकिन अगर यही कोई स्टूडेंट आपसे बात करे कि नहीं भाई हमको इसका बताइए, जैसे अभी हम 36 का लिए, 0 का लिए, कोई पूछते हैं कि भाई हमको -4 का बताइए। एक नंबर ऐसा खोजिए, एक नंबर ढूंढिए जिसको खुद से इंटू करने पर निगेटिव हो। कोई ऐसा पॉसिबल नंबर नहीं है रियल नंबर के केस में। अभी हम बात करें केवल रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में। इस केस में कोई ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जिसको खुद से इंटू करने पर निगेटिव आए। कोई भी नंबर इंटू कीजिएगा, अगर प्लस कोई चुनिएगा तो प्लस में प्लस से इंटू करेगा तो प्लस ही होगा। कोई माइनस नंबर चुनिएगा तो माइनस में माइनस से इंटू करेगा तो फिर प्लस ही हो जाएगा। और कोई बोले कि नहीं हम एक निगेटिव चुनेंगे एक पॉजिटिव, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बोले कि डिफिनीशन बोलता है कि जो नंबर चुनिएगा उसी नंबर से इंटू करना है। यानी माइनस चुनिएगा तो माइनस, प्लस चुनिएगा तो प्लस। इसीलिए अगर कोई पूछे कि भाई कोई ऐसा नंबर ढूंढिए, कोई नंबर ढूंढिए, यहाँ पे फाइंड ए नंबर, फाइंड ए नंबर, एक नंबर फाइंड करना है
it multiplied by itself, then is equal to -4। इसका जवाब होगा, इसका आंसर होगा नो सच नंबर इज पॉसिबल। जैसे अभी हम इसका बात कर रहे हैं, कोई पूछे कि कोई नंबर ऐसा फाइंड ए नंबर सो दैट इट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इज इक्वल टू -4। कोई नंबर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक नंबर पता कीजिए, देखो यहाँ पे कोई नंबर पता कीजिए जिसको खुद से इंटू करे, देखिए मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से इंटू करे तो -4 आ जाए, तो इसका जवाब आपके पास होगा नहीं, नो सच नंबर इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब पता चला कि अगर कोई निगेटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा रियल नंबर के केस में। यहाँ से यह पता चला कि इन द केस ऑफ निगेटिव नंबर नो स्क्वायर रूट इज पॉसिबल। यहाँ से इसका मतलब क्या है? मीन्स नो स्क्वायर रूट इज पॉसिबल, नो स्क्वायर रूट इज पॉसिबल। निगेटिव के केस में कोई स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा, साफ क्लियर पता चल गया। पॉजिटिव के केस में स्क्वायर, ये देखिए पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट पॉसिबल हुआ, 0 है तो स्क्वायर रूट पॉसिबल हुआ, लेकिन निगेटिव नंबर के केस में स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 0 में केस में स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर 36 है तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है, स्क्वायर रूट पॉसिबल। 0 है तब भी स्क्वायर रूट पॉसिबल, लेकिन अगर -4 है तो स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखिए 36 मतलब पॉजिटिव तो पॉसिबल, 0 तब भी पॉसिबल, निगेटिव टू नॉट पॉसिबल। यहां से क्लियर हो जाना चाहिए आपको, हो गया होगा। अब सिंबल देंगे हम, अभी सिंबल से समझिएगा कि क्या पॉसिबल है, नो पॉसिबल। इसी को अगर हम ऐसे पूछे कि क्या भाई √36 पॉसिबल, यस क्यों? क्योंकि बोले अभी कि 36 जो है इनसाइड द स्क्वायर रूट है, और अगर हम पूछे कि भाई ठीक है -36 पॉसिबल तो पॉसिबल क्यों? क्योंकि आपको एक ही बात देखना है, जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है इसलिए पॉसिबल है, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉसिबल है। अगर हम पूछे कि भाई √0 पॉसिबल है, पॉसिबल, -√0 पॉसिबल है, पॉसिबल। लेकिन अगर हम बोले कि √-4 पॉसिबल है तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ गए होंगे? कोई पूछे कि भाई √-4 पॉसिबल है, निगेटिव स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल। अभी नॉट पॉसिबल आपके भाषा में सिखा रहे हैं। अब जैसे सीख गए आप कि
कोई भी नंबर है उसका दो टाइप का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। कोई नंबर है उसका दो टाइप का स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट। कोई नंबर है उसका दो टाइप का स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन स्क्वायर रूट। एक बोलते हैं निगेटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा और निगेटिव स्क्वायर रूट ऑलवेज निगेटिव वैल्यू देगा, तो माइनस भी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो एक, अब सोचिए कि अगर हम आपसे क्वेश्चन ये करें कि रूट ओवर बी पूछे या रूट ओवर माइनस रूट बी पूछे, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को शो करता है, ये निगेटिव स्क्वायर रूट को शो करता है। सबसे पहले तो ये सिंबल से ही पता चल गया कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को शो करता है और ये निगेटिव स्क्वायर रूट को शो करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि रूट ओवर बी या माइनस रूट ओवर बी, दोनों केस में रूट ओवर बी अगर लेते हैं मतलब कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट या निगेटिव स्क्वायर रूट, कोई पूछेगा कि इसका वैल्यू कब निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जैसे जो आपका अपना भाषा है बोलने का कि इसका वैल्यू रूट ओवर बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, जैसे बोलता है रूट ओवर बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, ये आपका अपना भाषा है। और कोई पूछे कि क्या वैल्यू निकलेगा कि नहीं, इसी को मैथमेटिकली बोलता है कि रूट ओवर बी इज रियल। इसी को बोलता है रूट ओवर बी इज डिफाइंड रियल only when defined only when। और अगर ये तीनों बात आप नहीं बोलना चाहते हैं, ये तीनों बात आप न बोलना चाहते हैं, तो इसके चलते एक बात लिखता है केवल, क्या भाई, तो फाइंड द डोमेन ऑफ रूट ओवर बी। सब का एक मतलब है, रूट बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, रूट बी इज रियल ओनली व्हेन, रूट बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन। इसी को नहीं कुछ बोलना चाहते हैं तो सीधे बोलिए डोमेन। डोमेन निकालने का मतलब है कि बी क्या हो कि इसका वैल्यू निकल जाए। तो बोला, आप तो एक ही बात सीखे हैं कि अंदर जो इनसाइड हो, जैसे अभी इसके लिए आपको अंदर सीखा है कि रूट 36 पॉजिटिव था तो पास, 0 था तो पास, लेकिन रूट अंडर -4 तो फेल। यानी रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए या 0। तो क्या लिखेंगे, इस सब का आंसर क्या होगा, बी ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो। पॉजिटिव लिखने का यही तरीका है, ये दोनों का एक मतलब है। और डोमेन अगर पूछे तो आंसर हो गया बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही डोमेन है। अब इसमें रूट बी ना पूछ के अगर कोई पूछा कि भाई रूट ओवर एक्स का डोमेन बताइए, बोलेगा कि डोमेन बताइए इसका क्या होगा, तो आप तो एक ही बात सीखे हुए हैं कि अंदर रूट के अंदर जो भी हो वो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जैसे अगर कोई कहे कि भाई रूट ओवर x-1 का डोमेन बताइए,
डोमेन, तो आपका कंसेप्ट एक ही रहेगा क्या, रूट के अंदर क्या है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सिखा चुके हैं कि 1 को दाहिने ले जाएगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं अभी। इसी क्वेश्चन को कोई चाहे अभी तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रूट ओवर माइनस एक्स का डोमेन क्या होगा। जैसे हम क्वेश्चन लिखे होंगे ना अभी, बहुत लोगों को लगा होगा कि डिफाइन कैसे होगा, रूट के अंदर माइनस हो गया। ये सोचने का जरूरत नहीं है आपको। रूट के अंदर जो है एक्स वेरिएबल है, और वेरिएबल कोई पूछे कि माइनस एक्स पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप कह नहीं सकते हैं। माइनस एक्स पॉजिटिव की निगेटिव एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। बहुत लोगों को देखते ही लगता है कि नॉ कैसे डिफाइन होगा। आपको एक ही बात सिखा है कि रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होगा भाई, माइनस एक्स 0 से बराबर। आप जानते हैं कि माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, सिखाए हुए हैं। यही आंसर है। यानी कि x अगर निगेटिव है उस समय ये डिफाइन है, ये कर सकते हैं। आपको अभी तक हम यही सिखाए कि जब भी डोमेन पूछा जाए तो रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दीजिए, एकदम बनना ही बनना है। बस यही कंसेप्ट है इसका। अब इसका कोई, जैसे अब इसका कोई डोमेन पूछे कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा। तो आप एक ही बात सीखे हैं, डोमेन में एक ही कंसेप्ट है कि रूट के अंदर, डोमेन का मतलब क्या, जिसके रखने से वैल्यू निकल जाए। तो आप एक ही कंसेप्ट सीखे हैं कि अंदर जो भी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात अलग है कि ये इनइक्वालिटी है और हम पहले से सिखाए हुए हैं। इसके लिए बोले थे कि साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिएगा, ये हम पहले से सिखाए हुए हैं। साइन स्कीम ड्रॉ करिएगा, हम पीछे के वीडियो में देखिएगा, हम सिखाए हुए हैं। और ड्रॉ करके साइन स्कीम लिख लीजिएगा। एक्स का वैल्यू -1 और 1 आएगा, इसलिए ज़्यादा समय इस पर नहीं देंगे, अभी ज़्यादा टाइम में पहले सिखा चुके हैं। -1 और 1 है, चेक कीजिएगा पीछे तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। चूँकि यहाँ से बोले थे कि पॉजिटिव और मैसेज यहाँ मन में सिखाए थे उस समय, पॉजिटिव और 0 है तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव और 0 -1 से 1 सिखा चुके हैं। जो क्वेश्चन मिले बस आपको क्या करना है, रूट के इनसाइड में जो भी होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, डोमेन होगा, चाहे जहाँ भी क्वेश्चन रहे। रूट के अंदर अगर पूछा, स्पेशली इसका पूछा गया, तब जो क्वेश्चन पूछे, अभी यहाँ से मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहा कि इसका बताइए भाई, तो आप एक ही बात सीखे हैं, क्या इसका डोमेन कैसे, 1/x पूरा इनसाइड द है, रूट है 1/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही बात सिखाएं। अब इसका एलसीएम लीजिए, साइन स्कीम ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्टली बिना लिखे हुए। 0 1 चेक कीजिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब मैसेज चाहिए पॉजिटिव और 0 का, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 से 1। चूंकि 0 डिनोमिनेटर से आया है तो ओपन, और 1 न्यूमरेटर से आया तो क्लोज। ये सब सिखा चुके हैं। कंसेप्ट इतना ही कि रूट के अंदर जो भी रहे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, तो यहाँ से डोमेन निकल गया। अब इसमें एक बात अभी आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे कभी कभी रहता है ऐसा कि √4 इज इक्वल टू क्या, और ऑप्शन दिया हुआ रहता है a 2 b -2 c ±2 d नन। अब अभी कंसेप्ट इसका देखिए, अभी हम सिखाते हैं
से √4, बहुत लोगों को लगता है कि +-2 होना चाहिए, पहले से जानते रहते हैं अंदर से। अभी ओरिजिनल इसका क्या होगा ये देखिए, √4। सबसे पहले तो पहला दिमाग में सोचना है कि ये कौन स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है कि निगेटिव। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, कई बार लिख चुके हैं, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। और पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो हमेशा गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो स्वाभाविक है कि जिसे √4 को है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो -2 तो होने से रहा, ये तो कभी होगा ही नहीं, यानी 2। ऐसे भी सोचे कि कौन सा नंबर ढूंढना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब पॉजिटिव नंबर ढूंढना है। यहाँ से क्लियर पता है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब कि फाइंड पॉजिटिव नंबर, फाइंड पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब कि एक नंबर ढूंढना है जिसको इंटू करने पर 4 हो जाए। यहाँ से क्या पता चला, देखिए ना, इंटू करिए तो 4 हो ही गया, इसका मतलब कि आंसर हो गया कितना, 2। और पॉजिटिव नंबर के चलते हमको आंसर हो गया 2, तो आंसर क्या हो गया 2। यहाँ +- बोलना गलत है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता कि -√4 बताइए, तब आंसर होता है -2। अब बहुत लोग पहले से जो जानते हैं, जैसे बहुत लोग जानते हैं कि सीखे होंगे कि √4 रहेगा, तो 4 के पावर हाफ लिख देने के लिए इस रूट के बदले, और इसको 2 के पावर 2 लिख के आप पावर में हाफ करके इसे काटिए, आंसर हो गया 2। इन्हीं स्टूडेंट को कोई क्या करते हैं बहुत लोग कि 4 के इसको 2 के पावर 2 नहीं लिख के -2 के पावर 2 लिख के, -2 के पावर हाफ लिख के ई काटते हैं। तो काटने पर तो यहाँ पे काटने पर 2 से 2 काटिएगा तो यहाँ पे -2 आएगा, लेकिन पहले से शर्त है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो ये सही तभी होगा जब इसमें आप मॉड लगा दीजिएगा। आप जानते हैं कि कोई निगेटिव नंबर में मॉड लगा देने पर जो वैल्यू आएगा फाइनली वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए अगर कोई अंदर 2 के स्क्वायर रहिए चाहे -2 के स्क्वायर, फाइनली अगर हम इसमें भी मॉड लगा देते हैं तो 100% तो पॉजिटिव है ही, और निगेटिव में रहने पर मॉड लगा सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, उसको अब देखिए, स्क्वायर रूट में यहाँ से एक फार्मूला, ये फार्मूला के रूप में है √x²। अगर कोई x लिख देते हैं, x स्क्वायर है, आप पावर हाफ लिख के 2 से 2 काटते हैं, तो आपको पता है कि x पॉजिटिव भी हो सकता है। x अगर हम साइड से बताएं तो x आपको पहले से पता है कि x वेरिएबल है भाई, x वेरिएबल है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड होता है। आप जानते हैं पहले से कि मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी नंबर अंदर में रखिएगा तो बाहर वो पॉजिटिव ही निकालेगा, बहुत होगा तो 0 होगा। तो आप जानते हैं कि केस इसमें, तो ये मॉडुलस क्या होता है, या तो पॉजिटिव या 0, और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, एक केस उसमें 0 भी आता है, इसलिए हम लिखे इसको, और यही एक फार्मूला अभी तक स्क्वायर रूट में है, ये फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट में फार्मूला आ गया। अभी तक 3 बात सिखाए हैं, एक डिफिनीशन, उसके अंदर बहुत बात सिखाए, दूसरा कि फार्मूला सिखाए, और तीसरा बात सिखाए डोमेन लिखना, कि डोमेन इसका कैसे लिखते हैं। एक बात ये भी पता चला कि रूट लेके अगर घूम रहे हैं, यहाँ अगर ये लेके घूम रहे हैं और यहाँ पे अगर नंबर आया 4 तो इसमें रूट लगेगा, इसमें यूज होगा, अगर 0 है तो इसमें यूज होगा, लेकिन अगर -4 है तो यूज इसमें नहीं होगा। ये सीख चुके हैं, यानी स्क्वायर रूट ये लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों स्थिति में यही सीन होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लीजिए चाहे निगेटिव स्क्वायर रूट, कोई भी जिसमें नंबर आप जिस नंबर में आप लगाने जा रहे हैं, इसको यूज करने जा रहे हैं,
वो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तभी लगा पाइएगा, नहीं तो नहीं। अब यही वजह है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय जैसे कोई पूछा कि भाई सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे, x² = 4। अब सॉल्विंग में आप सीखे हुए हैं, अभी इसका एक मेथड आप जानते हैं कौन, x² - 4 = 0 और x² - 2k² = 0, x + 2 × x - 2 = 0, यानी x -2 और 2, इससे नहीं, ये आंसर नहीं, ये नहीं बात करें, ये तो आप जानते ही हैं पहले से। अगर इसको कोई सॉल्व करने के लिए बोले तो स्क्वायर हटना चाहिए। स्क्वायर हटाने के लिए अभी आप सीखे हैं कि अगर रूट इसमें लगा दें तो इसका स्क्वायर हट जाता है। तो हम लोग पहले तो हम पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है एज लाइक ए स्टूडेंट, कि हम क्या इसमें स्क्वायर रूट लगा सकते हैं कि नहीं, यूज कर सकते हैं कि ना। तो यस, अगर हम कोई पूछे कि x² में क्या स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, तो यस। 4 में लिया जा सकता है, तो यस। क्यों भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखिए ना, x² या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। अब 4 तो हमेशा पॉजिटिव है ही, तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग, अभी x² है और 4 है, दोनों में हम लोग क्या किए कि स्क्वायर रूट यूज कर दिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड, अभी दोनों साइड हम यूज करें तो ऑटोमेटिक है कि ये mod x होगा। अभी आप फार्मूला पर हैं और इस रूट को छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे। इसे आप जानते हैं कि √4 का वैल्यू 2 होता है, लेकिन हम जानबूझ के रूट रखेंगे। अभी आपको पहले से सिखा चुके हैं, जो लोग mod पढ़े हुए हैं उन लोगों को पता है। अगर कोई पूछे कि mod x = 2 क्या होगा, तो आंसर आप लिख सकते हैं +-2, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले से। तो ऑटोमेटिक है कि x = क्या होगा, +-√4। ये +- जो है mod का प्रॉपर्टी है, और x बराबर +- पहले से, और इस √4 के बदले 2 लिखते हैं, आंसर हो गया। आपको पता होगा, कोई लड़का बोले कि हम अगर x का वैल्यू +√4 लिखें और -√4 लिखे तब भी सही है, लेकिन ये mod हटता है, उसके वजह से +- यूज होता है और उसके वजह से आप लिखते हैं। तो ये सॉल्विंग है। एक जो लेक्चर है इसमें इतना सीखिए, अगला लेक्चर में सीखिएगा कि इसमें सॉल्विंग इसका कैसे करते हैं, तो वो सीखना है नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही इसमें सीखिए अपना। थैंक्स।